रिसेंटली स्टूडियो मापा अनाउंस की वो वाइडली पॉपुलर मांगा सीरीज चेनसो मैन को एनिमेट करेंगे, जो फैंस को बहुत उत्साहित करेगा। इस अडाप्टेशन की काफ़ी समय से उम्मीद की जा रही थी, और जैसे कि जनता पेशेंटली पहले ट्रेलर और पोस्टर की वेटिंग कर रहे हैं, उम्मीदें अधिक है एंड द प्रेशर टू डिलीवर इज इवन हायर। चेनसो मैन अब तक की सबसे बड़ी एनिमे अडाप्टेशन में से एक होने के लिए तैयार है। मांगा पर नज़र डालते हुए यहाँ हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, तो इस वीडियो पे हम बात करेंगे वो कौन से 10 रीजंस होंगे जिसकी वजह से चेनसो मैन अगला बड़ा शोनन एनिमे बन सकता है। हाँ, वीडियो एंड तक देखना, आपको बहुत कुछ पता चलेगा इस एनिमे के बारे में। उससे पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, अब तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना। और ऑनेस्टली मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ, पर चैनल डेट की वजह से ज़्यादा रिस्पांस और इम्प्रेशंस नहीं आ रहे हैं। तो आप हो सके उतना कमेंट्स भी किया करें, जो भी हो कमेंट किया करें और लाइक भी देना, जिससे चैनल की रीच बढ़ सके। सो वंस अगेन, जो सब्सक्राइब किया है उन्हें पूरे दिल से थैंक यू, और जिसने नहीं किया वो आराम से करे पर ज़रूर करना, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। सो नंबर 10, द इंसेन एक्शन। चेनसो मैन में कुछ सबसे क्रूर, आकर्षक और स्लीक एक्शन सीक्वेंस है जो मांगा को अभी भी पेश करना है। इसलिए पेज पर शानदार दिखने वाली ये विजुअल्स स्क्रीन पर और भी बेहतर दिखेंगे। स्टूडियो मापा हमेशा अपनी पॉलिश फाइट एनिमेशन के लिए और जब ओवर द टॉप फाइट्स के लिए जाने जाना वाला एक मांगा अपनी एक्शन दृश्यों के लिए जाने जाने वाले स्टूडियो द्वारा एनिमेटेड किया जा रहा है, तो यह कहना सुरक्षित है कि अडाप्टेशन अच्छे हाथों में होगा। नंबर 9, केयरफुल अटेंशन टू ड्रामा। इस कहानी में जो ड्रामा चल रहा है वो सैड, उदास और यहाँ तक कि मार्मिक भी हो सकता है। कहानी एक ऐसी सोसाइटी की एक विशद तस्वीर पेश करती है जो डर में रहता है। व्यक्तिगत क्षण कुछ इंसाइट्स प्रदान करती है कि पात्रों का मुख्य कैरेक्टर अपने स्वयं के रूपक मॉन्स्टर्स से कैसे निपटता है, और ये एक इंटरेस्टिंग कहानी बनाता है। नंबर 8, द बिजार स्ट्राइकिंग इमेजरी। निश्चित रूप से एक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन जो चीज़ वास्तव में इसे सबसे अलग बनाती है वो ये है कि कैसे आर्ट स्टाइल डरावनी एलिमेंट्स का उपयोग बिजार स्ट्राइकिंग इमेजरी का इंटेंस मिश्रण बनाने के लिए करती है। इन स्टोरी अबाउट डेविल हंटर्स, ये बिल्कुल सही समझ में आता है कि मॉन्स्टर्स को जितना संभव हो उतना मूड और डराना दिखाए। जब मांगा अविश्वसनीय लड़ाई का दृश्य नहीं दिखा रहा है, ये देखते हुए कि स्टूडियो मापा इन इमेजेस को एनिमेटेड रूप में कैसे एनिमेट करेगा, से एनिमे अडेप्टेशन के बारे में एक्साइटमेंट और भी बढ़ता है। नंबर 7, ह्यूमनाइज्ड कैरेक्टर्स इन अ वर्ल्ड ऑफ डेविल्स। कुछ कैरेक्टर्स पास से चल रहे हैं, कुछ फ्यूचर की ओर देख रहे हैं, लेकिन वे सभी कैरेक्टर्स अच्छी तरह से लिखे गए हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि वो असल दुनिया में मौजूद है। कैरेक्टर्स को भावनाओं और स्पीच के पैटर्न के स्पष्ट रूप से डिफाइन किया है। उनके पास ऐसी चीज़ें हैं जिनका वो आनंद लेते हैं, और वो चीज़ें जिन्हें वो नापसंद करते हैं, और कई बार वो एक दूसरे के साथ नहीं मिलते, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये सब एक साथ उन्हें गहराई और आकर्षण देता है। और अगर अपकमिंग एनीमे अडाप्टेशन इन यूनिक पर्सनैलिटीज़ को एक्यूरेट रूप से कैप्चर करेगा, तो यह पहले से ही सफल हो चुका है। नंबर 6, कंपेलिंग मिस्ट्रीज। फैंस को सामने आने वाले इवेंट्स में इंटरेस्ट रखने के लिए चेनसो मैन बहुत सारे सस्पेंस और मिस्ट्रीज एलिमेंट्स भी प्रेजेंट करता है। बहुत से सेटअप पहले कुछ चैप्टर्स में हो रहे हैं, और सरप्राइज बस आते रहते हैं, एंड ईच सरप्राइज फील्स वेटी, कैलकुलेटेड एंड डेलिब्रेट। एनिमे के आने पर ये जॉ ड्रॉपिंग वाले खुलासा फैंस को चौंका देंगे। नंबर 5, अ सरप्राइजिंग अमाउंट ऑफ ह्यूमर इन अ वर्ल्ड विदाउट मच लाइट। पॉसिबली चेनसो मैन के सबसे सरप्राइजिंग भागों में से एक ये है कि कैसे सीरीज कभी भी टोन को बर्बाद किए बिना ह्यूमर और ग्रेटी एक्शन को संतुलित कर सकती है। इस कहानी में कुछ लेजिमेटली फनी मोमेंट्स है, और कभी कभी वो एक्शन के ठीक बीच में होता है। ह्यूमर कहानी के वातावरण को हल्का करने का भी काम करता है। सीरीज में कुछ बेहतरीन जोक्स और फनी मोमेंट्स है जो आपको जोड़ के रख सकता है। नंबर 4, ट्विस्ट्स एंड टर्न्स अराउंड एवरी कॉर्नर। चेनसो मैन की दुनिया न केवल फैंस को बांधे रखने के लिए बहुत सारे प्लॉट ट्विस्ट और मिस्ट्रीज पेश करती है, बल्कि कहानी वास्तव में अनप्रिडिक्टेबल है। कहानी लोगों को यह गेस करने के लिए बहुत सारे नैरेटिव्स बनाती है कि आगे क्या होगा। मॉन्स्टर से लेकर लोगों द्वारा किए जाने वाले विकल्पों तक सब कुछ उतना ही वाइल्ड है जितना कि यह सेटिस्फाइंग है। नंबर 3, विलेंस दैट आर जस्ट एज द हीरोज। विलेंस जो हीरो की तरह ही शक्तिशाली और ह्यूमनाइज्ड है।
एक कहानी के लिए मजबूत हीरो होने के लिए उसे मजबूत विलन की भी आवश्यकता होती है, और चेंसो मैन बिल्कुल वैसा ही करता है। पर्सनैलिटी और कैरेक्टराइजेशन के टर्म्स में अपने एंटागनिस्ट का निर्माण करता है। विलन्स भी स्मार्ट और कैलकुलेटेड होते हैं, अक्सर अपने रॉ पावर से लड़ने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, जो उन्हें कहानी में गहराई की एक अतिरिक्त लेयर देता है। इन सभी विलन्स के एनिमे अडेप्टेशन के लिए कुछ डेडिकेटेड वॉइस एक्टर्स की आवश्यकता होगी ताकि वे अपने कैरेक्टर्स को जीवित कर सके। नंबर 2, मास्टरफुल कॉन्फ्लिक्ट्स। चेनसॉ मैन की शुरुआत से एक स्पष्ट गोल इस्टेब्लिश किया गया है, गन डेविल को मार डालो। कहानी में इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कई साइड कॉन्फ्लिक्ट्स स्थापित किए गए हैं। वो सभी कहानी को मोमेंटम देती है और एंड गोल्स को आगे बढ़ाती है। कभी कभी ये कॉन्फ्लिक्ट्स हीरोज़ के पक्ष में काम करती है, दूसरी बार वे विलेंस के लिए बेहतर होती है। यह अनुमान लगाना भी कठिन है कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे सामने आते हैं, लेकिन हर परिणाम प्लॉट के एलिमेंट्स को स्मॉल रूप से या किसी और रूप से डेवलप ज़रूर करता है। और कहानी के एंड में पहुंचने पर पीछे मुड़कर देखना और ये देखना बहुत अच्छा है कि उन वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स ने कहानी को उसके कंक्लूजन तक पहुंचाया। इन इवेंट्स को एनिमे में देखना डेफिनेटली फैंस के लिए एक ट्रीट होगा। नंबर 1, द एंड इज जस्ट द बिगनिंग। पूरी सीरीज़ में सबसे बेस्ट प्लॉट ट्विस्ट में से एक लास्ट पेज पर होता है, जहाँ लिखा होता है एंड ऑफ पार्ट 1। सिंपल स्टेटमेंट ने मांगा ऑडियंस को पूरी तरह से हिला दिया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कहानी अपनी नेचुरल कंक्लूजन पर पहुंच गई है, जबकि वास्तव में यह अभी शुरू ही हुई थी। इट हैड ओनली जस्ट बिगन। और उम्मीद है स्टूडियो मापा इस एंडिंग को जस्टिस देने में सक्षम होगा और आने वाले वर्षों के लिए याद किए जाने वाले एनिमे में चेनसो मैन भी होगा। सो वंस अगेन, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला उसे याद करते हुए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक और कुछ भी जो आपको लगे कमेंट्स करके ज़रूर हमें सपोर्ट करना। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक स्टे होम एंड स्टे सेफ।